तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। तमाम इदारों से सुप्रीम है। सिर्फ पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी तो कोई और इदारा आइन नहीं बना सकता। बानी पीटीआई जजेस को मुतनाज़े बनाना बंद करें। जज भी बराह मेहरबानी जाती पसंद पर फैसले देना बंद करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, क्या किसी सियासतदान को किसी जज की हिमायत का ऐलान करना चाहिए? ऐसा करना मुतल्लिका जज को मुतनाज़े बनाने के मुतरादिफ है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह, साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी अदालती निजाम पर बदनुमा दाग हैं। शर्जील मेमन का दोनों साबिक चीफ जस्टिस से तमाम मुराद वापस लेने का मुतालबा। इजराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, कश्मीर से मुत्तलिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी भी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब। Solidarity with the people of Palestine and the atrocities committed by Israel in Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel, and I have come here to convey the feelings of the people of Pakistan, that their hearts beat with the hearts of our Palestinian brothers and sisters. This is in the last 1 year, 41,000 Palestinians have been martyred. Young boys, babies, girls, mothers, and fathers, brothers. Cities after cities have been razed to ground. वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। इजरायली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। गजा में फौरी जंग बंदी और इजरायली इनखला यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी बदतरीन बर्बरियत और मजालिम पर इजराइल के खिलाफ एक्शन ले। महमूद अब्बास ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और हिमायत की है। आलमी बरादरी के सामने फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा आवाज उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। मुआशी मैदान से अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इलामिया भी जारी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत पॉलिसियों पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की GDP 2024 में 2.4% पर वापस आई। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा।
पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब का ज़र मुबादला हासिल होगा। श्रिम्प फार्मिंग हुकूमत और निजी शोबे के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। पंजाब में 1 लाख एकड़ बंजर जमीन पर झींगों की फार्मिंग करेंगे। हुकूमत नौजवानों को श्रिम्प फार्मिंग के लिए बिला सूद कर्ज और जमीन देगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 82,714 पर ट्रेड कर रहा है। उधर सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत में 1500 रुपए इजाफा। सोना 2,77,000 रुपए फी तोला हो गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 35 पैसे सस्ता 277 रुपए 85 पैसे से कम होकर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान है। ज़राई पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, चाहता हूं कि इन ओहदों पर साफ और शफाफ लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को अपनी मर्जी से वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। वाइस चांसलर्स की फहरिस्त का जायजा लेने का कहा था। समरी में सब कुछ लिख दिया है। इत्तेहादी हुकूमत की वजह से हम साथ रहेंगे। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम हुकूमत का साथ देंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत 2 अक्टूबर को मुकर्रर। 3 मार्च को होने वाले PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह किया। डबल डेकर बसेस लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। जुड़वा शहरों में बादल बरस पड़े। अब्रे रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम भी अच्छा हो गया। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई है। लाहौर में सैकड़ों मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का DS ऑफिस के सामने एहतजाज। प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का TLA मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ सिलवाम को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। डायरेक्टर मेडिकल की जगह PCB का कंसल्टेंट तैनात करने का फैसला। कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार जारी। ख्वाहिशमंद अफराद 10 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। नसीम शाह से 20 नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट। कौमी फास्ट बॉलर की रिजर्व प्राइस 15 लाख रेंट मुकर्रर। नीलामी के प्लेयर्स ड्राफ्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर उसामा मीर भी शामिल है।